बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज तारीख़ जो है वो 13 फरवरी है और दिन है जुम्मतुल मुबारक का। मैं जिस खबर का इंतज़ार कर रहा था और मैंने कहा कि आपसे वो ख़बर लाजमी शेयर करूँगा, बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर। मैंने गुज़िश्ता रात आपको ये कहा था कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से आज समात होनी है, उस समात के हवाले से पेशगी आपको कुछ चीज़ें मैंने बता दी थी कि जो रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स क्या कहेंगी और क्या उनमें चीज़ें जो हैं वो बताई जाएंगी। आज जो जस्टिस जवाद ज़फ़र हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने जो समात की है TLP के जो अमीर हैं हाफिज़ साद रिजवी और उनके भाई हाफिज़ अनस रिजवी की बाजियाबी के हवाले से जो दरख्वास्त है उस पर उन्होंने समात की है। और अब मामला यह है कि आज होने वाली जो समात है वो मुलतवी कर दी गई है। मैंने गुज़िश्ता रात आपको ये बताया था जब मैंने वीलॉग किया, तो मेरे जो ज़राए हैं उन्होंने मुझे बताया कि जो इससे पहले जो समात हुई है उस समात में रिपोर्ट्स तलब की गई थी पंजाब पुलिस से और इस IG पंजाब को भी तलब किया गया था। लेकिन आज जो समात हुई है उसमें रिपोर्ट्स तो आई हैं, लेकिन जो है वो IG पंजाब आज अदालत में पेश नहीं हुए और अदालत ने जो मुतालिका थाने हैं उनके SHO से ताज़ा रिपोर्ट्स जो हैं वो तलब की हैं और ये तलब करते हुए अदालत ने ये समात जो है वो मुलतवी की है। इसी तरह जो SHO सदर हैं और सिटी मुरीद के SHO हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट्स जमा कराई हैं वो जो है यकीनी तौर पर इस हवाले से इस पर भी बात करेंगे। और ये जो रिपोर्ट्स हैं ये असिस्टेंट एडवोकेट जनरल मोहम्मद फ़ारूक ख़ान ने जो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस हैं जवाद ज़फ़र, उनकी अदालत में जो है वो पेश की हैं। साद हुसैन रिजवी और अनस रिजवी के हवाले से थाना सिटी में अगर देखा जाए तो 4 मुकदमात में वो मतलूब हैं और अनस रिजवी थाना सदर के जो है वो एक मुकदमे में मतलूब हैं। और इसके साथ साथ जो अदालत ने जब इस्तिफ़सार किया और पूछा कि जनाब आपने अब तक अगर ये आपने गिरफ्तारियां नहीं हुई तो आपने इस हवाले से इश्तिहार क्यों नहीं दिया, 4 माह गुजर चुके हैं उसके बावजूद जो मुगवी हैं उनके इश्तिहारात जारी क्यों नहीं हुए। और इस पर जो है वो सरकारी वकील ने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि एक मुकदमे में सैकड़ों मुल्ज़िमान हैं और इसलिए तफ्तीश का अमल जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। और सरकारी वकील ने अदालत को ये बताया कि 1-2 रोज तक जो है वो इश्तिहारात का अमल मुकम्मल हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो दरख्वास्त गुजार सरवत फातिमा के वकील जो है वो अब आइंदा समात पर जो है वो दलाइल देंगे। अब जो गुज़िश्ता रात मैंने आपसे वीलॉग में बात की थी कि अभी तक जो पंजाब पुलिस का मौक़िफ़ है वो यही है कि हाफिज़ साद रिजवी और हाफिज़ अनस रिजवी जो है वो उनकी तहवील में नहीं है, उनकी कस्टडी में नहीं है, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। तो आज जो मैंने गुज़िश्ता रात खबर दी थी तो वो खबर जो है आज सच साबित हुई है। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो TLP क़यादत को जो है वो जो दरख्वास्त दायर की गई थी सरवत फातिमा की जानिब से, उन्होंने ये लिखा था अपनी दरख्वास्त में कि जो TLP क़यादत है उसको आइन और कानून के मुनाफी हिरासत में रखा गया है और अदालत जो है हाफिज़ साद हुसैन रिजवी और हाफिज़ अनस रिजवी की फौरी बाजियाबी का जो है वो हुक्म दे। अब ये अदालत ने जो समात की है इस पर जो रिपोर्ट्स तलब की हैं पुलिस से, और हमने आपको इससे पहले बताया कि शेखुपुरा में जो मुकदमात दर्ज हैं उनकी तादाद 44 है। जो हाफिज़ साद रिजवी, हाफिज़ अनस रिजवी और तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान हैं उन पर दर्ज किए गए हैं। और इसी तरह 11 मुकदमात ऐसे हैं जो तहरीक लब्बैक के कायदीन, तहरीक लब्बैक के रहनुमा, तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं उन पर लाहौर में दर्ज किए गए हैं। लेकिन अब जो तफसीलात सामने आई हैं, जो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल मोहम्मद फ़ारूक ख़ान ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें उन्होंने ये कहा है कि साद हुसैन रिजवी और अनस रिजवी पर जो है वो थाना सिटी में 4 मुकदमात दर्ज हैं और अनस रिजवी पर थाना सदर में जो है वो 1 मुकदमा दर्ज किया गया है।
तो ये अब जो टोटल उन्होंने रिपोर्ट्स जमा कराई हैं थाना सिटी मुरीद के और थाना सदर मुरीद के में, तो ये शेखुपुरा के उस एरिया में जो है वो आते हैं। लेकिन अब मसला यहाँ पर ये हो गया है कि आज भी जो है वो अदालत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है और आज भी हम देख रहे हैं कि अदालत ने मजीद जो रिपोर्ट्स हैं वो तलब की हैं। और क्योंकि हमारे पास खबर आ गई थी गुज़िश्ता रात और जब हम इस पर बात कर रहे थे और मैंने वीलॉग भी किया था, तो ये जो अपडेट्स हैं, अब जो मजीद आगे की खबर है वो ये है कि हाफिज साद हुसैन रिजवी और हाफिज अनस रिजवी हैं कहाँ। मामला यहां पर रुका हुआ है। अब कुछ लोग दावे कर रहे हैं कि हाफिज अनस रिजवी जो है वो कस्टडी में है, गिरफ्तार हैं, हिरासत में है। हाफिज साद हुसैन रिजवी भी हिरासत में है या फिर वो एजेंसियों की तहवील में है। तो ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। मुख्तलिफ जो है लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, लेकिन हमने आपसे पहले भी ये बात की थी। और जब मैंने, क्योंकि तहरीक लब्बैक के हवाले से जब मैंने अपने वीलॉग्स शुरू किए थे, तो मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी कि हाफिज साद रिजवी और हाफिज अनस रिजवी जो है वो महफूज हैं। सिर्फ मैंने आपको इतना बताया था कि वो महफूज हैं। फिर उनकी कुछ मुलाकातों का भी मैंने जिक्र किया था और मुमकिन ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में, मुमकिन ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में हाफिज साद रिजवी से एक और मुलाकात हो सकती है। और मुमकिन ये भी है कि जो आइंदा हफ्ता है उस हफ्ते में जो मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब के साथ जो एक कमेटी बनी है, जो वजीर दाखिला ने बनाई है, जिसमें वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी भी हैं, तो मुमकिन यही है कि उस कमेटी का पहला बाज़ाब्ता इजलास भी आइंदा हफ्ते हो और हाफिज साद रिजवी और हाफिज अनस रिजवी के हवाले से जो खबर है या ब्रेक थ्रू है वो सामने आने का भी इम्कान मौजूद है। और अब क्योंकि मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब के हवाले से मैं तो इस वजह से बात नहीं करता क्योंकि उन्होंने तहरीक लब्बैक के न सिर्फ कारकुनों, रहनुमाओं, बल्कि तहरीक लब्बैक के उलमा के जो मदारिस हैं उन मदारिस और मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा काम किया है। और वो जिस अगर स्लोली स्टेडीली, मतलब आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहे हैं, तो हमें जो है वो यकीनी तौर पर वो बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं और एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। देखिए 780A या इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत जो मुकदमात दर्ज होते हैं उनको उनमें ज़मानतें बहुत मुश्किल से होती हैं। अब मामला ये है कि एक काम हो चुका है, हुकूमत ने मुकदमात दर्ज कर लिए हैं और अगर उन FIRs में हम देखें तो हाफिज साद हुसैन रिजवी का नाम है, हाफिज अनस रिजवी का नाम है, तहरीक लब्बैक की क़यादत का नाम है, फिर नामालूम में कारकुनान को डाल दिया जाता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि इसको ये इतनी आसानी से नहीं होती, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इस पर बातचीत होती है, बातचीत के बाद जो है वो मामलात आगे बढ़ते हैं और फिर अदालतों के ज़रिए रिलीफ जो है वो मिलता है। क्योंकि जाहिर है हुकूमत के पास एक ऑप्शन मौजूद होता है, बारे सबूत हुकूमत के पास ने इस वक्त बारे सबूत हुकूमत पर है, तो हुकूमत जो है वो सबूत फराहम करेगी। अगर हुकूमत बातचीत और तमाम मामलात और हल की तरफ ले जाएगी तो जो हुकूमत के पास मेरे अंदाजे के मुताबिक सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हुकूमत पेश कर देती है कि जिसकी वजह से जो शख्स कस्टडी में होता है, हिरासत में होता है, तो उस पर कुछ ना कुछ चार्जेस लग जाते हैं। अब मैं आपको ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी पुलिस में भी कुछ लोगों से बात हुई थी, तो उन्होंने भी ये एक बात बड़े वसूख से कही थी कि जिन लोगों के नाम FIRs में दर्ज हैं उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और हम जो इस वक्त छापे मार रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए मार रहे हैं। तो ये मेरी बात हुई थी पुलिस ज़राए से। तो पुलिस ज़राए जो है वो हम हमेशा ये बात करते हैं कि रिलीफ जो है वो अदालतों से मिलना है, क्योंकि थाने के रिकॉर्ड में एक दरख्वास्त या एक FIR दर्ज हो जाती है तो फिर उसको ख़त्म करना बड़ा मुश्किल होता है और ये अदालत का इख्तियार और प्रोगेटिव होता है कि अदालत जो है वो इसको ख़त्म कर सकती है, अदालत उस पर कोई फ़ैसला दे सकती है। क्योंकि कानून के हवाले से अदालतों के अंदर मामलात जो हैं वो चलते हैं, वकला दलाइल देते हैं, काउंटर आर्गूमेंट्स होते हैं, फिर उसके बाद चीज़ें जो हैं वो सेटलमेंट या किसी और तरफ जो है वो जाती हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट खबर थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है और यकीनी तौर पर
जो अगली समाअत होगी उसमें पंजाब पुलिस से मज़ीद रिपोर्ट्स जो हैं वो मांगी गई हैं कि कहाँ कहाँ जो है वो मुकदमात दर्ज हैं। लेकिन बात वही आती है कि इन कामों में जो है वो देर लग जाती है, ये टाइम टेकिंग जो है वो प्रोसेस है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।